आज से ये संकल्प इसी भट्टी में अभी अभी बैठे बैठे ही संकल्प करना है कि आगे का जीवन जो होगा वो आत्मा के लिए होगा, देह के लिए नहीं। बहुत देह को देख लिया, बहुत देह को स्पर्श कर लिया, बहुत देह का ध्यान रख लिया। आज सुबह की साकार मुरली मिनट बाय मिनट उतराई हुई है। ड्रामा की टिक टिक मिनट बाय मिनट चलती है। रील और ये ह्यूज रोल बन गया है। संकल्प, ये पहली विधि है, पहली स्टेप, पहला सोपान, फर्स्ट स्टेप। और संकल्प शक्तिशाली होना चाहिए। बीज जितना शक्तिशाली होगा उतना ही पेड़ शक्तिशाली, झाड़ शक्तिशाली होगा। और संकल्प किस स्थान पर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। संकल्प किन लोगों के बीच किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। और संकल्प किसके सामने किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। और संकल्प को कितना देर तक किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। और संकल्प की पालना कितनी कर रहे होने के बाद वो भी महत्वपूर्ण है। संकल्प कर दिया और छोड़ दिया, बीज फेंक दिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं होगा। संकल्प बीज है। जो विकर्म हमसे हुए जीवन में उसका भी कोई ना कोई बीज तो था। जो पुण्य हमसे हुए हैं उसका भी बीज था। वो बीज शायद होगा कोई मुरली क्लास में बैठे हैं और अचानक मुरली में कोई पॉइंट आ गई और किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं और अंदर समा गई। और फिर संकल्प किया कि बाबा के लिए ये करना है। गीता पाठशालाएं खुल गई, आत्माएं समर्पित हो गई। कहाँ से बीज निकला? महात्मा गांधी एक बार भाषण दे रहे थे और एक नवयुवक खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम कायर हो। सारी सभा के बीच में, तुम बुज़दिल हो, तुमको मार दिया जाना चाहिए, चले जाओ इस देश से, तुम भारत के शत्रु हो। महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं कहा, चुप। पब्लिक इंसल्ट हुई है सभी लोगों के सामने, परंतु इस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। एक तीसरे व्यक्ति ने यह दृश्य देखा जो उसी सभा में बैठा था, खान अब्दुल गफ्फार खान। और वो इतना प्रभावित हुआ कि किसी व्यक्ति का ऐसा अपमान होता है उसके बाद में कुछ नहीं कहता है व्यक्ति। ज़रूर इसमें कुछ महानता होगी। और वही खान अब्दुल गफ्फार खान 1930s में उसने एक संस्था की स्थापना की जिसकी मुरलियों में चर्चा आती है, खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमत। उसे फ्रंटियर गांधी कहा गया, सरहद गांधी। महात्मा गांधी के जीवन में जो प्रिंसिपल थे सब कुछ उसने अपने अंदर धारण कर लिए। वो पठान था, पर जन्म कैसा हुआ, क्रांति कहाँ से आई, वो बीज कहाँ बोया गया अहिंसा और सत्य का, उस सभा में जब वो बैठा था तब। इसके लिए संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प बीज है। हमें याद है हमारे अपने जीवन की एक घटना। जब हम बहुत छोटे थे, एक बीज बोया गया और वो बीज बाद में अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ। वो एक गीत था, कोई कविता थी जो पूरे शब्द भी हमने नहीं सुने थे, थोड़े ही शब्द सुने थे, पर वो शब्द इतनी गहराई में चले गए थे। वो गीत तो शायद अब सुना कुछ सालों में पूरा। वो मराठी गीत था एक, बलसागर भारत हो वो।
ये भारत बल का सागर बन जाए। हे जीवन ना तरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया लाहो। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, इसके लिए मेरा जीवन संसार और संसार की वासनाओं के लिए नहीं है। सर्वस्व त्यास अर्पीन, अपना सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। वो शब्द बीज थे जो हमारे मन में समा गए और तभी से लगने लगा मी सिद्ध मराया लाहो, मरूंगा तो सिद्ध होके मरूंगा। पूरा गीत तो पता ही नहीं था क्या है, बस शब्द रह गए, पर वो शब्दों में जो भाव थे वो बीज की तरह समा गए। पहली स्टेप संकल्प, सेकेंड स्टेज विजुअलाइजेशन। पहले संकल्प करना है, मुझे आत्म अभिमानी बनना है। सेकेंड स्टेज है आत्म अभिमानी की, उस आत्मा को यहाँ विजुअलाइज करना है, देखना है मन की आंखों से। आत्मा चमकता हुआ मणि है, आत्मा हीरा है। आत्मा, आप दूसरा होमवर्क आप सबको दे रहे, जो अगले 2-3 दिन में करना है। ऐसी 50 बातें लिखनी है, आत्मा क्या क्या है। जैसे उदाहरण, शरीर कुटिया है तो आत्मा बैठा हुआ सन्यासी है। इस तरह की 2-2। शरीर घर है तो आत्मा घर में रहने वाला व्यक्ति है, ये दूसरा। तीसरा सीप और मोती। इस तरह के उदाहरण, इस तरह के एग्जाम्पल जो आपको योग में काम आएंगे। मैं आत्मा कुटिया, भ्रुकुटी की कुटिया के मध्य में बैठा हूँ। 2 चीज़ें लिखनी है, आत्मा और शरीर। कॉलम बनाना है सोल बॉडी। सोल क्या है, बॉडी क्या है। 50 बड़ा टारगेट है, चिंतन करना होगा। कोर्स में हम 2-3 बताते हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ी और ड्राइवर। विस्तार करना है चिंतन के लिए। विस्तार के लिए चिंतन की आवश्यकता है। एक फिलोसोफर ने लिखा है, मैं जानबूझकर ऐसी बातें बोलता हूं जो कंट्रोवर्शियल हो, ताकि बोलने के बाद लोगों का चिंतन चालू होता है, तब तक आराम से डल बैठे रहते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि लोग जाग जाते हैं नींद से, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आई गिव देम प्रॉब्लम्स एंड दैट स्टिमुलेट्स देयर थिंकिंग। आई क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज एंड दैट स्टिमुलेट्स देयर थिंकिंग। नहीं तो कुछ भी नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, वो एक व्यक्ति के पास गया, वो कुछ भी करता नहीं था, खाना पीना और सोना। उसको उन्होंने कहा, तुम चोरी कर सकते हो एटलीस्ट, तमोगुण से पहले रजोगुण में आओ, चोरी रजोगुण, फिर सतो की बात सोचो। इतनी इनर्शिया, इतनी डलनेस में आत्मा खो गई है कि पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, ज्ञान में चलना अर्थात अमृत वेला करना, मुरली सुनना, थोड़ी बहुत सेवा करना, ब्रह्मा भोजन बनाना, खाना, शाम का योग करना, रात को याद करना, चार्ट लिखना और सो जाना, बस यही है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये साधारण पुरुषार्थ है। कुछ और करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से देखना। यहाँ पर आत्म अभिमानी बनने के लिए सेकेंड स्टेप है विजुअलाइज। इस संसार में जितने महान कार्य हुए हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति से हुए हैं। लोगों ने पहले देख लिया, हाँ ऐसा है। हमें याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, मेडिकल कॉलेज में जो हमारे डीन थे उनका आखिरी दिन था, लास्ट डे, रिटायर हो रहे थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। और उन्होंने एक बात कही, जीएमसी नागपुर, उन्होंने कहा मुझे याद है 1960s, 60 का दशक, जब मैं पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया था और मुझे डर था, रैगिंग का डर, हर चीज़ का डर कॉलेज में। और जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, मैंने संकल्प किया एक दिन इसी कॉलेज का डीन बनूंगा। एक अभी डॉक्टर भी नहीं बना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, संकल्प उसने किया कि मैं
इस कॉलेज का डीन बनूंगा। और उन्होंने कहा कि इस दृश्य को मैंने रोज देखा, इस दृश्य में मैंने कलर भरे। पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, विजुअलाइजेशन, 3 शब्द है। जो देखो उसमें कलर भरना है, क्या बनना है उसको देखना है, उसमें रोज कलर भरने हैं, उसको लाइव बनाना है, और वो हो गया। हमको एक दूसरी भी बात याद आती है जो हमेशा हम कहते हैं। हम जब हॉस्टल में रहते थे, जितने हम लोग स्टूडेंट्स थे, किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। MBBS की पढ़ाई किसी को भी पसंद नहीं थी। सबको बाकी काम ही इतने थे, पढ़ाई कब करेंगे, दूसरे काम बहुत थे, घूमना फिरना वगैरह वगैरह। परंतु जो हॉस्टल में जो कमरे थे हर एक ने अपना नाम लिख के रखा था, जैसे डॉक्टर अनिल, और नीचे अपनी ढेर सारी डिग्रियाँ जो अभी हुई भी नहीं है, अभी MBBS ही नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट ईयर चालू है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, FRCS ब्रैकेट में अमेरिका, ऐसे 3 4 4 4। और हमने देखा अभी उसको कितने साल गुजर गए, जिसने जो लिखा था उस समय वो आज वो बन गया है। पढ़ाई की या न की, ये क्या था, विजुअलाइजेशन। जो चित्र उन्होंने बना के रखा, मुझे सर्जन बनना है, प्लास्टिक सर्जन बनना है, कुछ भी करके बनना ही बनना है, पढ़ाई 0। पर जो विजुअलाइज किया उसमें कलर भरे, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, हर दिन देखा उसको, और इतना देखा कि जैसे उसके समीप आते गए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण होता है उसका। जो जो तुम इच्छा करोगे, ये सारी कायनात षड्यंत्र करेगी उसको सत्य स्थापित करने के लिए। षड्यंत्र, conspiracy, the entire universe will conspire to make it come true। प्रयत्न नहीं, षड्यंत्र, कुछ भी करके तुमको बनाएगी। जो तुमने देखा होगा, देखा मुझ में क्रोध बहुत है, रोज एक ऐसा व्यक्ति का चित्र देखो जिसमें क्रोध जरा भी नहीं है। अभी रोज रोज ब्रह्मचर्य भंग होता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो कि जो बाल ब्रह्मचारी है, और वो मैं खुद हूं, और उसके समीप आना है धीरे धीरे धीरे। लक्ष्य है आत्म अभिमानी बनना। एक ऐसा व्यक्ति देखो कि जो निरंतर आत्म अभिमानी है, हर अवस्था में आत्म अभिमान की अवस्था में क्या महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बिजी से बिजी कार्य भी किया जा सकता है। हमें एक दूसरी घटना याद आ रही है अपने ही जीवन की, जो कुछ सालों पहले की है। एक बार, क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं, वहाँ दिन रात इमरजेंसीज आती है। कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे, कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ। एक अगर इमरजेंसी आती है तो 2 घंटा लग जाता है सब कुछ करने के लिए, और वहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ता है, ये करो वो करो, ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हमको याद है एक बार सुबह 2:30 बजे हम बाबा की कुटिया में बैठे थे। ICU से फ़ोन आया कि एक पेशेंट आया, कोई टूरिस्ट। तो यूजुअली तो ये लोग मैनेज कर लेते जो जूनियर डॉक्टर्स है, पर उसका वापस फ़ोन आया कि पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, शायद उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है, और वो इंटूबेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम तो बाबा की कुटिया में थे, तो हमको लगा अब इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ो। और हम गए, वहाँ गए, पेशेंट देखा तो बहुत बैड था, बहुत सीरियस था। उसको सब कुछ किया, सेंट्रल लाइन, वेंटिलेटर वगैरह 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 सब कुछ किया। बाहर आए, उसके रिश्तेदार थे, उनसे भी बात की और निकल के आ गए। पर ये पहली बार ऐसा हुआ था, कुछ सालों पहले की बात है, कि जब हम कुछ भी बोल नहीं रहे थे, इतनी इमरजेंसी मौन में मैनेज की, आत्म अभिमानी स्थिति में मैनेज की, और वहाँ से निकल के आ गए और भूल गए अपना योग चालू। जहाँ से छोड़ा था 4 बज गए, योग चालू। फिर जब राउंड के लिए गए तब तक बुद्धि से निकल गया था कि कुछ किया भी, अनुभव हुआ, अकर्म था वो। और जब पहुँचे तो उसके रिश्तेदार आए और सीधा पैर पड़ने लगे, अरे वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमको लगा ये कौन है, देखा तो ये तो सुबह वाले रिश्तेदार है। अंदर गए तो पेशेंट वेंटिलेटर पे था पर फुल्ली कॉन्शियस था। 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा, बाद में वार्ड गया, फिर डिस्चार्ज हो गया। तो कठिन से कठिन और इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में भी आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया जा सकता है। ये पहली बार हमको अनुभव हुआ। नहीं तो ऐसा सब कुछ होता है तो आत्मा गई बाजू में और केवल शरीर रह जाता है बस। बाबा वगैरह सब बाद में याद आता है, सबने याद आता है सब कुछ होने के बाद।
तो सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन। जो बनना है उसको रोज देखना है। फरिश्ता बनना है, रोज फरिश्ता देखो और वो आ रहा है। और जब समीप आए तो अरे कहना, अरे ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो मैं ही हूं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, उस आत्मा में स्थित हो जाना, स्टेबिलाइजेशन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। पहला संकल्प किया मैं आत्मा हूं, आत्मा बनना है। दूसरा, उसको देखना चालू किया, हाँ यहाँ चमक रही है आत्मा, और अलग अलग शब्दों में देखना उसे। कभी हीरा, कभी मणि, कभी बिंदु, कभी कण, कभी ज्योति, कभी पॉइंट ऑफ लाइट, अलग अलग रूप में देखना उसको। किरणें निकल रही है। तीसरा, उसमें स्थित हो जाना। और स्थित हो जाना मतलब उसका जो जो स्वरूप है, मूल स्वरूप आत्मा का जो है, उस मूल स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर वहां वो जो विचारों की हलचल है, समस्या है, जीवन की है, वो सब नीचे रह जाएगी और हम यहाँ हैं आत्म अभिमान में स्थित। ये तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था स्वमान। अब मैं आत्मा हूं के साथ में अच्छे अच्छे स्वमान जोड़ना है। जैसे आज सुबह की मुरली, मैं आत्मा एवर रेडी हूं, अर्थात हर घड़ी अंतिम घड़ी स्लोगन आज का। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, वरदान आज का। मैं आत्मा परफेक्ट हूं, एक जगह मुरली में आया है। मैं आत्मा बाप समान ज्ञान का सागर हूं। एक स्वमान जोड़ देना। अब उस स्वमान के साथ आत्मा को जोड़ना और फिर अनुभव करना। यह है स्वमान ले लेना एक, मैं महान आत्मा हूं। जैसे ही मैंने कहा महान, छोड़ नहीं देना है। अब महान आत्मा हूं तो मुझ में क्या क्या है। वो जो मुरली जो 71 की थी, 25 अगस्त की, उसमें बाबा ने कहा 3 चीज़ों का अभ्यास करो। एक, स्वयं को मेहमान समझो। दूसरा, महान अंतर को जानो, बुद्धि और संकल्प और कर्म। और तीसरा, महिमा गाओ। तो हमने एक संकल्प ले लिया, मैं मेहमान हूँ। मेहमान हूँ अर्थात मेरा अटैचमेंट नहीं है। मेहमान हूँ अर्थात मुझे यहाँ से जाना है। मेहमान हूँ अर्थात जो मेहमान आते हैं उसकी क्या क्या विशेषता होती है, कौन बताएगा? या सब बताओ। मेहमान क्या सोचता है? डिटैच होता है। मेहमान इंटरफियर नहीं करता है वहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है। मेहमान को पता है मुझे 4 दिन रहना है, निकल जाना है, मैं क्यों रहूँ, क्यों किसी से पंगा लूँ, क्यों किसी में इंटरफियर करूँ। इंटरफियर नहीं करता। और मेहमान का लक्ष्य होता है जितना दिन हूँ अच्छे से रहूँ। और मेहमान का लक्ष्य होता है जैसा कमरा मिला जाते समय भी वैसा ही छोड़ के जाऊँ। ये प्रैक्टिकल की बात है। नहीं तो कमरा छोड़ के जाते समय कंबल एक तरफ, बेडशीट एक तरफ, बाथरूम में बेसिन में बाल ही बाल लहरा रहे हैं। जैसा कमरा लिया है वैसा ही छोड़ना है, सिलवट भी ना हो उसके ऊपर एक बेडशीट पर। तो मेहमान का लक्ष्य होता है जितना दिन हूँ उतना अच्छे से रहूँ, किसी से झगड़ा ना हो, प्यार से रहूँ, हो सके तो घर मालिक की थोड़ी मदद कर दूँ, यह भी लक्ष्य होता है। तो मैं इस संसार में, इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूँ। आई एम द गेस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। ये स्वमान ले लिया। अब इस स्वमान का चिंतन करना है। स्वमान केवल रटने की बात नहीं है, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। महान हूँ तो क्या? महान कार्य भी करना पड़ेगा। महान हूँ तो सहन करना पड़ेगा। महान हूँ तो सब कुछ समाना पड़ेगा अंदर। सिक सिक झुक झुक जल जल मरमर सब करना पड़ेगा। तो चौथी अवस्था स्वमान। पांचवी अवस्था स्वमान का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्म अभिमानी स्थिति की पांचवी अवस्था, जो स्वमान लिया, अब उसका एकांत में जाकर गहराई से अनुभव करना है। पहले चिंतन किया, अब अनुभव कर रहे। वास्तव में देखना हो कि मैं गेस्ट हूं यहाँ पर, इस धरातल पर। ये मैंने क्या रिश्ते बना रखे हैं। संसार, लौकिक संसार छूट गया, लौकिक माँ बाप बहन भाई छूट गया। इस ब्राह्मण परिवार में ही अलौकिकता में लौकिकता लाई है।
ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे संबंध बना के रखे, किसी को भाई बना के रख दिया, किसी को बहन बना के रख दिया, किसी को माँ बना के रख दिया, कोई छोटे भाई जैसा लगता है। अटैचमेंट है, टीचर को स्टूडेंट से अटैचमेंट, स्टूडेंट्स को टीचर से अटैचमेंट। हमारी टीचर सबसे अच्छी है, वो चली गई तो वही चाहिए। हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, ट्रेन में बैठे हैं, कोई दूसरा यात्री आया 4 घंटे साथ में, फिर उतर के चला जाएगा। वो जा रहा है तो हम दुख कर रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट उत्पन्न की जब तक वो था तब तक। क्यों? सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है कि किसी से भी अटैचमेंट ना हो, किसी से भी। अलौकिकता में निर्लिप्त रहना। इस ब्राह्मण जीवन में अनअटैच्ड जीवन। प्यार सबसे करना है, परंतु अटैच नहीं होना है। कभी तो बाबा ने कहा था, एक सच्चा प्यार केवल बाप से और बाकी से झूठा। हाथ घुमा देना बस ऊपर ऊपर से, बस। जैसे एक नर्स है हॉस्पिटल की, बच्चों के वार्ड में काम करती है, 50 बच्चे हैं वहां पर, सबकी देखभाल करती है सुबह से लेकर रात तक, पर सारा ध्यान कहाँ होता है? अपने बच्चे की तरफ जो घर पर है। इसका मतलब ये नहीं वो ध्यान नहीं दे रही है पेशेंट्स की तरफ, पेशेंट्स की भी देखभाल कर रही है, पर ध्यान कहाँ है? वहां जहां उसका अपना बच्चा है। इस संसार में रहते हुए भी ध्यान वहां, इस आवाज में रहते हुए ध्यान आवाज से परे, इस भीड़ में रहते हुए ध्यान एकांत। तो अनुभव, ये 5वीं अवस्था है आत्म अभिमानी स्थिति की, 5th स्टेज ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, 6th स्टेज। उसके बाद में 6वीं अवस्था कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति। एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में आ रहे हैं। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, किसी के भी वर्तमान संस्कार देखना ही नहीं है तुमको, आदि देखो या अनादि संस्कार देखो बस। क्योंकि अभी के देखोगे तो किसी में ईर्ष्या है, किसी में जेलसी है, कोई कूटनीति कर रहा है, कोई पार्शियलिटी कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी शांत नहीं बैठा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बाबा ने कहा वर्तमान संस्कार देखो ही नहीं, खेल चल रहा है, सुबह की मुरली, ड्रामा हो रहा है, जो चल रहा है उसे देखते रहो साक्षी होकर। जैसे बाबा जरा भी इंटरफियर नहीं करता इस ड्रामा में, जो हो रहा है देख रहा है, कितना परम साक्षी है। क्या इतना साक्षी हम हो सकते हैं? जैसे एक गुरु थे, उन्होंने देखा एक बगुला आया और एक मछली को पकड़ रहा है। बगुला ऊपर से उड़ता हुआ आया, मछली को पकड़ रहा है, और मछली को जब पकड़ रहा है तो वो बगुले को उड़ा देता है, मछली को बचा देता है। उसकी मृत्यु होती है, सीधा नरक जाता है। उसे आश्चर्य होता है, मैंने तो बचाया। फिर उसका शिष्य उसी स्थान पर बैठ के तपस्या कर रहा है, फिर से देखता है एक बगुला आ रहा है और मछली है। वो बगुले को मछली को खाने देता है, पकड़ देता है, गुरु से सीखता है। उसकी मृत्यु होती, वो भी नरक में जाता है। तीसरा उनका शिष्य, वो ये दृश्य देखता है, कुछ भी नहीं करता है, वो भगवान के धाम जाता है। ये आश्चर्यचकित घटना देखकर प्रश्न पूछा जाता है भगवान से, ये क्या किया आपने? भगवान कहते हैं, पहली बार जब बगुला आया वो बहुत भूखा था और इसने उसे उड़ा दिया और वो मर गया बगुला, इसलिए पाप। दूसरी बार बगुला बहुत भरपेट था, पर वो खेल पाल करने के लिए आया था और उसने उसे खाने दिया, मछली मर गई, पाप। और तीसरे ने कुछ नहीं किया, वो साक्षी था, उसने केवल देखा और प्रभु के चिंतन में मगन रहा, भगवान के चिंतन में लग गया, इसलिए कोई भी पाप नहीं बना। तो साक्षी, तो यह है कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति। और लास्ट
आत्मिक दृष्टि। जो भी संपर्क में आए ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, अज्ञानी हो या ज्ञानी, ये देवकुल की आत्मा है। तो ऐसी ये 7 अवस्थाएं हैं। फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला बताया संकल्प करना कि मुझे आत्माभिमानी बनना है। दूसरा विजुअलाइज, मन की आंखों से देखना, मानस चित्र बनाना, जो बनना है। आत्माभिमानी बनना है तो आत्माभिमान। तीसरा उसमें स्थित हो जाना, उस आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना। चौथा स्वमान, रोज की मुरली से स्वमान उठाने हैं। मुरली सुनते समय पॉइंट्स बहुत लिख लिए, अभी केवल स्वमान लिखना, ये स्वमान, और फिर सारे दिन भर उसका अभ्यास। अगला उस स्वमान का अनुभव, एकांत में जाओ, मौन में जाओ, किसी स्थान पर बैठकर उसका अनुभव। अगला कर्म करते समय आत्माभिमानी स्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका चिंतन करना और अभ्यास करना कि मैंने आज कितने लोगों को आत्मा देखा। आत्माभिमानी कर्म करते समय, कठिन से कठिन कर्म करते समय, फ्लाइट पकड़ रहे, कुछ भी कर रहे, ट्रेन में चढ़ रहे, आत्माभिमानी स्थिति रही। और लास्ट सोल कॉन्शियस विजन, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति।